नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये आपका ज्ञान बिंदु की तरफ से जो निकाला गया था प्रैक्टिस सेट, वही आपका प्रैक्टिस सेट है। ये आपका देखेंगे तो आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। और इसके पहले जो है हमने 7 सेट आपका अपलोड कर दिया था। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, आपका रिविजन बहुत बेहतर हो जाएगा। और बिहार दरोगा मेंस का जो है आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। डेली आपका 12 बजे दोपहर में हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसका आंसर बता देते हैं आपको, ताकि आप आराम से इसको बना पाएँ, ठीक है। देखिए पहले का जो आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और तीसरे की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए मैथ और जो रीजनिंग दिया गया उसका आंसर आपको बता देंगे, हम जीके जीएस डिस्कस करेंगे। देखिए ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो देखिए इसका आंसर देखेंगे फोर्थ का, तो हो जाएगा प्रतिरोध कम हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिरोध जो है दोस्तों आपका कम हो जाता है। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें क्या गलत आंसर दिया गया है। देखिए एनू की बात करते दक्षिण कोरिया जो है यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एनू की बात करते हैं तो आपका कोरिया नहीं बल्कि दोस्तों आपका जापान होगा। और बद्दू की बात करते हैं अरब है। पिग्मी की बात करते हैं तो कांगो। और मसाई की बात करते हैं तो आपका केनिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए देखेंगे तो कौन सा आपका जो है उत्तरदायी नहीं है, तो आपका AR देखेंगे दोस्तों नहीं है, बाकी CO2 है, CH4 है और O3 भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में जो है किया जाएगा। बताइए कौन से देश में दोस्तों ये किया जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा UK जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा UK। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए जो है प्रयुक्त शब्द हमारा कौन सा था। देखिए प्रयुक्त शब्द की बात करते हैं तो आपका कीकट हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कीकट हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि व्रात्य मगधों के पूर्वज थे, ठीक है। ये जो आपका व्रात दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि जो है दोस्तों धारण किया था, एकराट की उपाधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महापद्मनंद। इसका उत्तर सी होगा। देखिए उसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिनी मतलब नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद नंद वंश की जो है स्थापना किया था। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। देखिए सर्वोच्च स्थान पर देखेंगे तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए 12 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और 13 की बात करते हैं तो 13 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यूनेस्को ने भारत के 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे जो है शामिल किया है। दोस्तों शामिल की बात करते हैं गुजरात का गरबा नृत्य हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात का गरबा नृत्य होगा। अगला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए अनुसूचित जाति के लिए अगर हम देखेंगे तो आपका 38 जो है सीट दोस्तों आपका देखेंगे तो आरक्षित है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखिए वर्तमान में बिहार विधानसभा में जो है कुल 243 सीट शामिल है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन जो है किया गया, यानी किस राज्य में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 163 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 163 बी आप याद रखिएगा। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना जो कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा जो है दोस्तों रचित किया गया है, किसके द्वारा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शूद्रक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा शूद्रक, ठीक है। याद रखिएगा। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो है लिखा गया रुधिर में उपस्थित जो कि प्रोथ्रोम्बिन है ना, प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम। इसका उत्तर जो है 18 का सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ पादप वर्ग में नहीं आते हैं। दोस्तों इनमें आपका पूछ रहा है कौन सा संघ है जो पादप वर्ग में नहीं आता है। तो पेरीफेरा देखेंगे तो नहीं आता है, बाकी थैलोफाइटा आता है, एंजियोस्पर्म आता है और आपका टेरिडोफाइटा भी इसमें आपका शामिल है। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है शामिल कर दिया है, दूसरा विश्व युद्ध में।
तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, इसका उत्तर जो है 20 का सी हो जाएगा। बात करते हैं कि पर्ल, देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो वन टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है, इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम वन टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। पर्ल हार्बर हिंद महासागर में अवस्थित हवाई द्वीप पर अवस्थित है, ठीक है। जापान प्रथम बार मानव बम का प्रयोग जो है पर्ल हार्बर को ध्वस्त करने में किया था। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में जो है बांटा गया है। इसका आंसर क्या होगा 21 का। देखिए इसका आंसर देखेंगे 21 का 3 भागों में दोस्तों जो है बांटा था। इसका उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अल्पकालिक नदी है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा हमारा जो है एक अल्पकालिक नदी है, कि इसका उत्तर हो जाएगा लूनी। देखेंगे तो आपका अल्पकालिक नदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है इसका सही हो जाएगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी होगा। अगला है कि ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 24 का। देखिए 24 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा AC वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। इसका आंसर जो है 24 का दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर राज्य दिया गया है 25 नंबर का। चलिए बना दीजिए। अगर चौधरी चरण सिंह की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा कोलकाता।
और महाराजा वीर विक्रम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अगरतला में है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है आपको इंदौर में देखने को मिलता है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला, जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है उसी प्रकार एनीमिया का संबंध जो है किससे है। वैसे आपका प्रश्न रीजनिंग में आएगा, लेकिन यह साइंस का प्रश्न है तो आप इसको बना सकते हैं। आयरन से हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, आयरन से है। अब इसका आंसर देखिए 27 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए जो है किया जाता है। तो देखिए अवधि की बात करते हैं 28 का, तो हो जाएगा 5 वर्ष के लिए दोस्तों होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। अगला है कि लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 करोड़ जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 करोड़। अगला, किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया है, एक विशेष राज्य का दर्जा। तो लिखा गया है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका उत्तर जो है 30 का देखेंगे तो बी हो जाएगा। और ये कब किया गया था, तो ये आपका 1991 में किया गया था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर का देखेंगे तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए, और 33 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्यपाल के लिए एक राज्यपाल होगा राज्य के लिए। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 153 जो है, सही हो जाएगा अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में। तो इसका आंसर देखेंगे 35 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, बी इसका सही उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। आगे हमारा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है, सबसे निकटतम तारा। तो ये सूर्य हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे 36 का सी हो जाएगा सूर्य। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात कर लेते हैं तो वर्ष 2012 से 17 हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। और यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन ट्विस्ट का जो है सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद एवं बिक्री। इसका उत्तर जो है 38 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था। देखिए कौन से काल में हुआ था बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नौपाषाण काल में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा सी, नौपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का जो है श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों ये हम देते हैं बाबर को, है ना, इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, बाबर को हम देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया है। जैसे बी.डी. सावरकर की बात करते हैं तो हिंदुत्व बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो अनहैप्पी इंडिया, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि जो आपका अनहैप्पी इंडिया है ये आपका लाला लाजपत राय का है। बाकी महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करते हैं तो ए नेशन इन मेकिंग आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए प्राकृतिक रबर की बात करते हैं तो ये आपका थाईलैंड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, थाईलैंड। अब देखिए 43 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। 44 का आंसर देखेंगे तो 44 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथ्स का है, बना लीजिएगा। और 45 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए जीवाश्मों की आयु निम्नलिखित में से किस तत्व की डेटिंग से तय होती है। तो किस तत्व के डेटिंग से तय होता है, तो आपका कार्बन 14 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन 14। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आपका एक उपधातु है। दोस्तों इनमें से कौन सा एक तत्व एक उपधातु है बताइएगा। देखिए इसका हो जाएगा एंटीमनी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा एंटीमनी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का। देखिए राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण
कि पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 48 का सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में दक्षिण से आकर नहीं मिलती है। दोस्तों नहीं मिलती है तो गंडक देखेंगे तो नहीं मिलता है, बाकी सोन मिलता है, पुनपुन मिलता है और आपका किरौल भी देखेंगे तो ये आपका मिलती है। अगला कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का एक उदाहरण है। दोस्तों अपवाह तंत्र का, तो ये आपका अनुवर्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुवर्ती। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 51 नंबर देखेंगे तो आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, आप इसको बनाइए, इसका उत्तर हो जाएगा ए। और 52 नंबर की बात करते हैं तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं 53 नंबर पे, देखिए अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय दिया गया है। तो 53 की बात कर लेते हैं, तो जैसे अगर हम केंद्रीय रेशम की बात करते हैं मैसूर, राष्ट्रीय रबर की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा कोट्टायम, राष्ट्रीय जूट की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बैरकपुर, और केंद्रीय तंबाकू की बात करते हैं तो आपका राजमुंद्री। इसका उत्तर जो है डी राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित जो है किया गया था। देखिए पहली बार देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दादा भाई नौरोजी। अब देखिए 55 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पे, देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 55 होगा। और 57 की बात करते हैं तो आपका बी हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक था। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं, जैसे आपको हो जाएगा गंगा शरण सिन्हा, रामनंद मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका उत्तर जो है डी उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन जो है पराजित किया गया था या फिर पराजित हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 60 का। देखिए 60 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। और बात करते हैं कि पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है ये किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। दोस्तों गैसीय अवस्था में होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा एथिलीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एथिलीन। 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कार्य की बात करते हैं, कच्चा फल को पकाने में काम आता है और फलों के पकते समय जो है इसकी सांद्रता जो है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे जो है वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन, तो ये हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 62 का सी होगा, एब्सिसिक एसिड। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम सदस्य। इसका आंसर जो है 63 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो फजल अली आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फजल अली आयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से किन शहरों के मध्य सेनकोट्टा गैप द्वारा जो है परिवहन होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर देखेंगे तो 65 का आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम मदुरै जो है इसका सही हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम मदुरै। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक होते हैं या फिर चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। तो चक्रवात की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण जो है चक्रवात अधिक आते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 67 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 68 नंबर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। और 69 का देख लेते हैं, आप इसको बनाइएगा बिल्कुल, नहीं तो नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ स्कोर कम आ रहा है। आप मैथ्स बना लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8% जो है सही होगा। देखिए समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है। समावेशी विकास सूचकांक दोस्तों ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जो है जारी करता है। इसका आंसर जो है 70 का सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच जो है ये आपका जारी करता है। आगे हमारा प्रश्न है कि किसान रेल को निम्नलिखित में से किस बजट में प्रस्तावित किया गया था। किसान रेल को, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2020 से 21 में आपका एक तरीके से बोल सकते हैं प्रस्तावित किया गया था। और बात करते हैं कि जैसे
इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के शीघ्र खराब होने वाली, है ना, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बिना बाधा वाली राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध जो है कराना है। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संवेदन, जो कि माफ कीजिएगा, संदेश वाहक किसे माना जाता है? संदेश वाहक, तो ये हम मानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को मानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के पूर्ण आकार को देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति की ऊंचाई 1/2 है ना, इसका आंसर जो है 73 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? भौतिक राशि और मापन इकाई दिया गया है, भौतिक राशि और मापन इकाई। जैसे यहाँ पे अगर हम ज्योति फ्लक्स की बात करते हैं टेस्ला, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का अगर हम बात करते हैं तो आपका ल्यूमेन होगा, बाकी दाब का पास्कल, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम, और उष्मा की बात करते हैं तो आपका कैलोरी सही उत्तर हो जाएगा। आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं डेसिबल होगा, जल का बहाव की बात करते हैं क्यूसेक होता है, और घन कोण की बात करते हैं तो आपका स्टेरेडियन हो जाएगा। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कार्डेमम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्डेमम। बात करते हैं कि अन्नामालाई, देखिए अन्नामालाई के दक्षिण में कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी है, इसका विस्तार जो है कन्याकुमारी तक है। ठीक है, और दोदा बेटा की बात करते हैं तो ये आपका नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा 76 का, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड वेवेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। बात करते हैं कि 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के निर्णय की घोषणा किया था। ठीक है, और इस कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है आपका पैथिक लॉरेंस द्वारा जो है किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। चेरो विद्रोह हुआ था, देखिए चेरो विद्रोह की बात कर लेते हैं तो आपका सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए चेरो विद्रोह की बात करते हैं तो आपका 1802 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध दोस्तों ये किया गया था। और बात करते हैं कि चूड़ामन ने किसानों यानी आदिवासियों और गरीब ग्रामीणों का शोषण किया, जिसके कारण जो है राज्य में आक्रोश और अशांति का जो है प्रसार हुआ था। अगला हमारा है कि लिखा गया है घोघा, सीप, सीपिया किस संघ यानी फाइलम के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा मोलस्का, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलस्का। 78 का सी हो जाएगा मोलस्का। अब आते हैं 79, इसका उत्तर जो है सी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। 40 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 डिग्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग है? देखिए आनुवांशिक रोग की बात करते हैं तो आपका वर्धानता हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हीमोफीलिया, फिर आपका टर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1, 4, 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए इतिहास की पुस्तक जो कि आपका गोडवाहो की रचना जो है किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? गोडवाहो की रचना देखिए ये किया गया था वाकपति ने। इसका आंसर जो है 82 का सी होगा। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का जो है वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, और कलहड़ की बात करते हैं तो कलहड़ की जो कृति है आपका विक्रमांक देवचरित हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा बिल्हड़ लिखा गया, बिल्हड़ का हो जाएगा आपका विक्रमांक देवचरित होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है? सही रूप में हमारा क्या सुमिलित है? दीवान बंदरगान की बात करते हैं तो फिरोज तुगलक, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा थी, याद रखिएगा। और दीवान मुस्तखराज की बात करते हैं तो आपका बलबन नहीं बल्कि आपका अलाउद्दीन खिलजी होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे आपका दीवान ए कोही की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि आपका तुगलक होगा दोस्तों, है ना, इसका आंसर हो जाएगा तुगलक। उसके बाद दीवान अर्ज की बात करते हैं तो बलबन ने इसको शुरू किया था, बलबन होना चाहिए, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा जो भी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है? इसका उत्तर जो है 85 का देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 143। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको जोरहाट में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जोरहाट में। देखिए बात करते हैं कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान या फिर इसका जो मुख्यालय है ये आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। अगला है कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया गया था? तो विलयन के बारे में पूछ रहा है तो हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, हाइपोक्लोराइट। इसका उत्तर जो है 87 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तांबे का मिश्र धातु नहीं है? देखिए तांबे का मिश्र धातु की बात करते हैं तो एल्यूमेल देखेंगे तो नहीं है, बाकी पीतल है, गन मेटल है और कांस्य भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो आपका दक्षिण अंडमान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अंडमान। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है और यहीं पर प्रसिद्ध जो कि सेलुलर जेल भी इसमें आपका है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि भुवन पहाड़ियाँ किसका भाग है? देखिए भुवन पहाड़ी जो है आपका मिजो पहाड़ी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मिजो पहाड़ी। मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी स्थित है। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 91 नंबर जो कि आपका मैथ्स वगैरह दिया गया है, सी हो जाएगा। 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? तो आपका टेस्टोस्टेरोन देखेंगे तो आपका मादा नहीं बल्कि आपका पुरुष बोल सकते हैं, यानी नर हार्मोन बोल सकते हैं। बाकी एस्ट्रोजन, उसके बाद रिलैक्सिन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन जो है ये सब एक तरीके से मादा हार्मोन है। अगला है कि एलिटेम एक उदाहरण है दोस्तों, एलिटेम। तो एलिटेम की बात करते हैं तो कृत्रिम मधुरक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कृत्रिम मधुरक। और यह चीनी की तुलना में 2000 गुना जो है मीठा होता है, एलिटेम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का जो है लॉन्च अपेक्षित है? तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा 2024 है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2024। मंगलयान 1 भारत का प्रथम मंगल बोल सकते हैं अभियान है। अगला है कि प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों में मतलब आंखों से आंसू आते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सल्फेनिक है ना, सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सल्फेनिक अम्ल के निर्माण के कारण। अगला है किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यह हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला कि स्फूर्ति योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो आपका योजना है ये देखेंगे तो हो जाएगा आपका पारंपरिक उद्योग समूहों के विकास से संबंधित हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 98 का डी होगा। ये आपका देखिए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है 99 का सी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 15.9% हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है, मैथ प्लस रीजनिंग मैंने पूरा आपको करवा दिया है। अभी देखेंगे तो आपका लूसेंट का जो है दोस्तों आपका जीके जीएस मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो आपका एसआई का जो है आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट सी यानी करंट अफेयर भी स्टार्ट है। अभी फिलहाल में देखेंगे 4 बैच आपका चल रहा है और लूसेंट करंट अफेयर ये आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिट करेगा। बाकी जिसको बिहार दरोगा मेंस का परीक्षा देना है वो मेंस का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपका 100 दिन प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।